अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो मालूमाती वीडियो है, इसमें फ्रैकल्स के बारे में बात करेंगे, यानी जो चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं ख़वातीन में या मर्दों में, दोनों के चेहरों पे छाइयाँ अक्सर पड़ जाती हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। आज उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और उसकी जो होम्योपैथिक में मेडिसिन है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जो छाइयाँ हैं ये स्याही माइल दाग या छोटे छोटे भूरे रंग के निशानात और दाग जो हैं चेहरे पर नमूदार हो जाते हैं। ख़ासकर ये हमारे इस एरिया में दोनों साइडों के ऊपर ये नमूदार होते हैं। ज़्यादातर नुमाए यहीं पे होते हैं और जिससे जो है चेहरे की खूबसूरती काफ़ी मुतासर होती है। और ये जो दाग हैं भूरे रंग के या छोटे छोटे काले रंग के दाग हैं या निशानात हैं, ये हाथों की पुश्त के ऊपर भी नुमायाँ होते हैं, यानी हाथ के ऊपर वाले हिस्से पे भी ये जो है नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और चेहरे के ऊपर ख़ास तौर पर, क्योंकि तमाम लोगों की नज़र पहली दफ़ा में जब पड़ती है तो आपके चेहरे पे ही पड़ती है, तो इसलिए चेहरे पे ये ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं और बदनुमा महसूस होते हैं। इसके जो असबाब हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो सूरज की धूप, गर्मी की वजह से ऐसा हो सकता है, स्किन मुतासर हो सकती है। बहुत ज़्यादा धूप में काम करने वाले लोगों को ऐसा हो सकता है। मट्टी या धुएं में काम करने वाले लोगों को, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले माहौल में जो हाँ आबो हवा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे रहने वाले लोगों पे की जिल्द मुतासर हो सकते हैं और उनमें ये आ सकते हैं। और एक बड़ी वजह इसमें ख़वातीन में ख़ास तौर पर जो फ्रैकल्स बनते हैं वो एक तो आयाम यानी माहवारी का डिस्टर्ब होना है, कभी लेट आना पीरियड्स का, कभी जल्दी आना, कभी बहुत ज़्यादा आना, कभी ना आना और कभी कम आना। तो ये भी वजूहात हो सकती है ख़वातीन में फ्रैकल्स की, या जो है छाइयाँ वगैरह जो चेहरे पे पड़ती हैं उसकी, या फिर उनके जो प्रेगनेंसी में कोई ख़राबी वाक़ हो जाए या अबॉर्शन वगैरह के उसमें कैफियत से वो गुज़री हो, तो भी ये चेहरे पे या हाथों की पुश्त के ऊपर जो है छाइयाँ या फ्रैकल्स जो है वो हो सकते हैं। और जिन लोगों का ख़ास तौर पर मर्दों का जिनका स्टमक काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, बदहज़मी रहती है और मैदा ख़राब होने की वजह से भी ये जो छाइयाँ हैं ये चेहरे पे और हाथों की पुश्त पे नमूदार हो सकती हैं, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी। जो लोग बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं और भी गर्म चाय पी है, फिर उसके फ़ौरन बाद ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लेने से मैदा ख़राब हो जाता है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का या चाय का इस्तेमाल कर लेने वाले लोग, उनको भी मैदा ख़राब होने की वजह से चेहरे पे छाइयाँ आ सकती हैं। और किसी भी वजह से जो मैदे में ख़राबी आ गई है, मैदे के अंदर अल्सर बन गया है, या जो बदहज़मी रहती है अक्सर, और पुरानी कब्ज़ का शिकार जो लोग हैं उनको भी छाइयाँ हो सकती हैं। ये तमाम वजूहात जो हैं बहुत सारी इसके अलावा भी वजूहात हैं, मैंने चंद एक आपको बता दी हैं। अब इसमें जो ज़रूरी हदायत हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि मरीज़ को अपने असल जो है सबब उसको देखना चाहिए कि उसके अंदर किस वजह से छाइयाँ पड़ रही हैं। मैदे की ख़राबी की वजह से है, कब्ज़ की वजह से है, पोल्यूशन की वजह से है, धूप में काम करने की वजह से है, और या ख़वातीन में जो आयाम का डिस्टर्ब होना है, माहवारी का डिस्टर्ब होना उसकी वजह से है, या फिर अगर कोई हमल में पेचीदगियाँ आ गई हैं और उस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है, तो उस वजह से भी ये जो है फ्रैकल्स होते हैं। तो उन्हें ठीक करने के लिए आप असल मर्ज़ को पहले तलाश करें, उसका इलाज करें। जब आप उसका इलाज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको किसी क्रीम या दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसका जो असल सबब है उसे दूर कर लेंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और जो है गर्मी का मौसम आने वाला है, तो उसमें धूप से अपने आप को जितना आप चेहरे को महफूज रख सकें और रखें, और चेहरे को साफ़ सुथरा रखें। ताज़ा हवा ज़रूर लें सुबह सुबह के वक्त, अलल सुबह जो ताज़ा फ्रेश एयर होती है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे घास, फूल और पौधे, दरख्त वगैरह ज़्यादा हों, बहुतात से हों, वहाँ पे जाके हवाखोरी करने से भी ये मसला ठीक हो जाता है।
اور ہاضمے کی جو خرابی ہے اس سے بھی بچا جائے. کم غذا استعمال کریں, جتنی بھوک ہو اس سے تھوڑا کم کھائیں. پانی کا استعمال زیادہ کریں. تازہ جوسز اور فریش فروٹ کا استعمال بھی زیادہ کریں گے تو آپ کا ہاضمہ اور معدہ ٹھیک رہے گا, اور اس سے یہ جو ہے فریکلز اور چھائیاں جو ہے انشاءاللہ نہیں بنے گی. اس میں جو میڈیسن ہے, بہت ساری میڈیسن ہم استعمال کرواتے ہیں, جیسے کہ ایسڈ نائٹرک ہے, سیمیسی فوگا ہے, اور سیپیا ہے, فیرم میور ہے, اپنا نیٹرم میور ہے, سلفر ہے, گریفائٹس ہے, اور فاسفورس وغیرہ یہ ہم استعمال کراتے ہیں. لیکن مریض کی جو اصل پرابلم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میڈیسن دی جاتی ہیں. تمام میڈیسن نہیں دی جاتی, کٹھن میں سے چند ایک میڈیسن ہم دیتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. اگر کسی کو فریکلز ہیں اور سمجھ رہا ہے کہ یہ اسکن کی پرابلم ہے, یا گرمی دھوپ وغیرہ کی وجہ سے یا پولوشن کی وجہ سے بنا ہے, معدے کا مسئلہ نہیں ہے, اور نہ ہی خواتین میں کوئی پیریڈ کا یا عام کا یا ماہواری کا یا پھر حمل کی کوئی پیچیدگی کی وجہ سے نہیں ہے, تو یہ میڈیسن آپ استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ اپنے قریبی کسی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں, اسے اپنے اسکن کے بارے میں, اپنے پرابلم کے بارے میں ضرور بتائیں, پھر آپ میڈیسن جو ہے وہ یوز کریں. اگر آپ کو قریب میں کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا فون نمبر, ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہوتا ہے ویڈیو کے نیچے, وہاں سے آپ رابطہ کر کے میڈیسن جو ہے پوچھ سکتے ہیں. میڈیسن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں. سب سے پہلی میڈیسن ہے آسٹریا روبنس, یہ آپ نے 30 پوٹینسی میں لینی ہے. دوسری میڈیسن ہے بلیاگا, یہ بھی آپ نے 30 پوٹینسی میں لینی ہے. تیسری میڈیسن ہے سیپیا, یہ بھی 30 پوٹینسی میں لینی ہے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, آسٹریا روبنس ہے 30 پوٹینسی میں, بلیاگا ہے 30 پوٹینسی میں, اور سیپیا ہے 30 پوٹینسی میں. یہ تینوں میڈیسن آپ نے لے کے ان کو آپس میں ملا لینا ہے, اور پھر خالی شیشے میں کسی میں ڈال لیں برابر مقدار میں, اور پھر دن میں 3 دفعہ 10 سے 15 قطرے 2 گھونٹ پانی میں ملا کے آپ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اسکن انفیکشن ہے جس کی وجہ سے چہرے پہ چھائیاں پڑ گئی ہیں اور چہرہ کافی بدنما ہو گیا ہے, تو یہ آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی, اور آپ کے جو چہرہ ہے پہلے کی طرح خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائے گا, اور یہ جو چھائیوں کی وجہ سے بدنمائی ہے یہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی. امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام اچھا لگا ہوگا. کسی بھی قسم کے مشورے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی آپ سے فیس وغیرہ چارج نہیں کرتا, مشورہ بالکل فری ہے. آپ مشورہ کر کے اپنا پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں, کہ جو بھی اس کے بارے میں علاج بہتر ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا. ہومیوپیتھک میں جو بھی میڈیسن بنے گی اس کے بارے میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. بہت شکریہ. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.